हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और शौर्य आ गया है स्कूल से। और आज ना मैंने हेयर वॉश किया था। काम सारा हो चुका है, दोपहर का लंच भी बन चुका है। हाँ बेटा, और खाना पीना तो रख दो बेटा पीछे। तो शौर्य ना रख दो। तो शौर्य ना मांड पी रहा था, जो कि चावल पसा के बनाते हैं ना, चावल पानी वाले बनाते हैं, जैसे कि भगोने में पतीले में बनाते हैं, तो वैसे ही मैं बनाती हूँ। इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इनको खाने होते हैं। तो हमेशा ना पेशेंट को आप चावल पानी वाले ही बना करके देने चाहिए। तो वैसे ही मैं बनाती हूँ। और मैं फिर कुछ इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ना बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है ये। तो मैं इसलिए बनाती हूँ। और शौर्य बोला मम्मा नहीं पिया जा रहा ये। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा। तो मैं ना अभी इसको सिंक में रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना बेड पे बच्चे लोग गिरा देते हैं। तो यहाँ पर किचन में लाइट नहीं जल रही है। और खाना मैंने बना लिया। चलिए मैं आप लोगों को खाना दिखा देती हूँ कि खाने में ना मैंने क्या बनाया है। खाने में मैंने यहाँ पर देखिए, इसमें दाल है जो कि दोपहर के खाने में मैंने बनाई है। और कौन सी दाल है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उड़द की धुली दाल मैंने बनाई है यहाँ पर। और इसमें बनाए हैं मैंने राइस बनाए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे ये पानी वाले राइस मैंने बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने दही बनने के लिए रख दी है शाम के लिए, अभी के लिए तो है। और रोटी मैंने सुबह में ही मतलब कि रख दी थी, सेक करके रोटी बना करके मैंने रख दिया था, क्योंकि मैं तो रोटी नहीं लेती दोपहर में, ये लेते हैं, तो इनके लिए मैंने बना दिया था। आज ही बनाया है, वरना मैं ताज़ी ही बनाती हूँ। बट क्या हुआ कि आज ना थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा काम था, तो मैंने सोचा थोड़े से ना पहले पर्दे ठीक कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों नहीं आज मतलब मैं बना कर ही रख देती हूँ, क्योंकि सारे काम रहते हैं तो बार बार क्या ही करना। तो वही सारी होते बच्चे ना कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो सच बताऊँ बच्चों के लिए बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। ये ना कुछ भी गिरा देते हैं, कितना भी मतलब इनको रोक लो टोक लो, बट करना है तो सो करना है। तो गाइज़ अब मैं फ्री होकर बैठ गई हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए, हेलो करो। आज का दिन कैसा रहा आपका स्कूल का? अच्छा। तो शौर्य भी आया है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर, ये फ़ोन चला रहा है तो मैंने कहा चल थोड़ी देर देख ले, वरना मैं फ़ोन ज़्यादा देर के लिए नहीं देती हूँ बच्चों को। और अभी ले लूँगी बस में से थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा चलो अभी आया है बच्चा, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश भी होना चाहिए। और टीवी तो इसने नहीं चलाया, बट वही इसने किया है, तो चलो। और बेडशीट वगैरह मैंने वॉश की है, मशीन लगाई है, अभी चल रही है मशीन, क्योंकि असल में क्या है ना, लाइट ना बार बार परेशान कर रही है, कभी जा रही है कभी आ रही है, कभी जा रही है कभी आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। और बस अभी खाना पीना परी आएगी 2 बजे, और ये भी कहीं गए हैं शायद, मुझे लगता है। और और बच्चे ना आते हैं और ड्रेस ऐसे निकाल कर डालते हैं, जैसे जेल में से जेलर आता है ना, और वो यूँ फेंक देते चीज़ें, इनको ना ऐसा रहता है। तो और आज मैंने नाइट सूट ही पहन लिया था, क्योंकि कहीं जाना भी नहीं था मेरे को। और फिर ना मैं काम में इतनी वो गई थी, और प्रेस करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि सूट पहनते हैं तो प्रेस करनी पड़ती है, और प्रेस करने का सच में मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। तो मैंने सोचा नहीं, मैं प्रेस ही नहीं करती हूँ। कौन कौन मेरी तरह इतने आलसी हैं प्रेस करने वाले। असल में क्या है ना, मैं घर में कभी प्रेस के कपड़े नहीं पहनती, मुझे बहुत आलस आता है। और कभी कभार होता है कि हाँ चलो ज़्यादा मतलब कपड़े ना कॉटन के थोड़े से वैसे हो जाते हैं, कितना भी आप उनको संभाल के रख लें तो सिलवटें आ ही जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा गंदा लगता है। अगर हम ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएँ तो अजीब लगता है। तो मैंने सोचा चलो, कल तो मैंने प्रेस कर लिया था, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने नहीं की। मैंने कहा नहीं, नाइट सूट डाल लेती हूँ, जहाँ जाना होगा देखा जाएगा। वैसे तो मुझे ऐसा कहीं जाना नहीं है, बट अगर जाना भी हुआ तो वो देखा जाएगा, तो इसलिए मैंने वो कर दिया। बट पूजा करी थी ना, तो टीका लगा हुआ है पूजा का। और अभी मैंने बालों में ना कंघी नहीं की है, क्योंकि बाल वॉश किए थे तो कंघी नहीं की। और अभी बेडशीट उतार के रखी है ऊपर, जो मैंने वॉश की थी उसको भी मैंने भी फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कुछ काम था, क्योंकि पानी ना सिंटेक्स भर चुका था, तो मुझे मोटर बंद करनी थी, तो मुझे ना एकदम से फिर नीचे आना पड़ा। तो मैंने सोचा नहीं चलो बाद में मैं इसको फोल्ड करूँगी, और अभी मैं आ गई।
तो बस सारा काम निपट चुका है। इतना परी आएगी, इतना आधा पौन घंटा ना मैं आराम करूँगी, रेस्ट। वैसे रेस्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल भी जाएगा खाना खाने के बाद में, बच्चे 4 बजे जाएंगे ट्यूशन। और पता है मुझे एक टेंशन इतनी हो रही है, पास में ट्यूशन लगाया था बच्चों का ताकि पास में रहें, लेकिन मैम ने कुछ ऐसा बोला कि इतनी टेंशन हो गई मुझे, तो सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा सा पास में रहते हैं ना, तो हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। वही है ना कि कितना भी आप कर लो, जो नसीब में है वो तो रहेगा ही। तो फिर इनको छोड़ने जाना भी पड़े करेगा, तो वो भी चलिए देखते हैं क्या करते हैं। और मुझे ना आज इसकी मैम को कॉल भी करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाई। कॉल करूँगी और उनसे पूछूँगी कि बच्चे कैसे चल रहे हैं ट्यूशन में, कैसे नहीं चल रहे हैं। और क्योंकि ऐसा होता है, देखिए हमारा काम है पेरेंट्स का कि चलो टीचर से पूछते रहना चाहिए, तो करूँगी कॉल मैं उनको। तो चलिए गाइस, अभी मिलती हूँ। गाइस, घर को मैंने बिल्कुल चकाचक क्लीन कर दिया है, एकदम साफ़, बहुत साफ़ सुथरा। आप लोगों को पता नहीं फ़ोन में क्लियर नज़र आ रहा होगा या नहीं। और यहाँ पर ये शौर्य अभी आया ना, तो ड्रेस रखी हुई है, तो बिल्कुल मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और आप लोगों को ना मैं और भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा ही क्लीन है, लाइट नहीं जल रही है। और इस रूम को भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये भी पूरा क्लीन है। और अभी ना शौर्य आया है ना, तो आप लोग बच्चों को तो जान ही सकते हो, तो देखिए। और अभी ना मैं इसकी टिफ़िन निकाल देती हूँ। टिफ़िन भी नहीं निकालता है लड़का, देखो कैसे टिफ़िन को रख किया है, टिफ़िन भी नहीं निकालता है ये स्पॉन। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अभी जब ट्यूशन जाएगा ना, तो बैग लगाएगा ये। और यहाँ पर देखिए पानी की बोतल सोफे पर। किस किस के बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, मेरे बच्चे ना इस तरह की हरकत ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बाहर का भी नज़र आ रहा होगा विंडो से। तो जी ये वाला रूम है, मैंने ऐसे क्लीन, ये भी। और ये ना सोफ़े के कवर मेरे बहुत लाइट हैं, सच में बहुत जल्दी मतलब गंदे हो जाते हैं, तो मैं इनको भी ना चेंज करूँगी। और ये कुछ इस तरीके से कान्हा जी। तो ये जो पोस्टर मतलब पेंटिंग लगी हुई है ना, ये बहुत अच्छी लगती है कुछ लोगों को, मतलब जो मेरे घर में आते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ। और यहाँ पर देखिए पूरा क्लीन है। मैं आप लोगों को ना अभी लाइट जला करके दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे आप लोगों को ना नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलिए जी लाइट कर देते हैं ऑन। और यहाँ पर मैंने पर्दे इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि कांच का शीशा लगा हुआ है यहाँ पर गेट, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा लगता है कि गर्माहट पे ही पीछे को दे रहा है, तो ये इसलिए मैंने लगा दिया है। और यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लीन है, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है मैंने। और यहाँ पर ये छोटी सी जो चरपाई है ना, मैं अपने लिए डाल करके रखती हूँ, ताकि मुझे ना बैठने में प्रॉब्लम ना हो। मुझे ना इस पे चारपाई पे बैठना, और जैसे कि कोई आता है ना मेरे पास, तो वो ना मतलब मेरे पास यहाँ पर बैठा रहता है, और किचन में मैं काम भी करती रहती हूँ। हो गया है 2:30 और परी आ गई थी 2 बजे, तो दोनों बच्चे मेरे आ गए हैं स्कूल से। शौर्य तो काफ़ी देर पहले ही आ गया था, और ये भी ऑफिस से ऊपर आ गए हैं, क्योंकि ऑफिस हमारे घर में है नीचे। तो अब हम लोग खा रहे हैं खाना यहाँ पर। और खाने में मैंने आप लोगों को बताया था कि दोपहर के खाने में मैंने दाल चावल बनाए हैं और सैलेड है, और मैंने छाछ बनाई है, मतलब कि मट्ठा है। तो ये चीज़ें खाने में हैं हमारे। तो दोपहर का खाना खा रहे हैं, बट मैं रोटी तो नहीं लेती हूँ, इनको रोटी देनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा ही ज़्यादा चावल नहीं लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इनका दवाई वगैरह चल रहा है। तो बस मैं और शौर्य तो चावल ही खा लेते हैं दोपहर में, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगती है। थोड़ा सा रहता है कि हाँ चलो लंबा दिन हो रहा है तो भूख का रहता है, अगर नाश्ते में तो नहीं हो पाता है, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा खाना तो ज़रूरी चाहिए। तो बस वही वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ना हम तीनों खाना खा रहे हैं, बट परी नहीं खा रही, इसलिए आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रही है। वो उसको भूख नहीं थी, बोला मम्मा मुझे भूख नहीं है, इसलिए उसने नहीं खाया। तो यहाँ पर बस मैं और ये खाना खा रहे हैं। शौर्य तो देखो बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, इसको ना मुझे पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ रहा था, बार बार एक स्पून खा रहा था फिर से रख देता था। तो और ये और मैं बातें कर रहे थे। कुछ ऐसा होता है ना कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में खाना खाते हैं ना, तो थोड़ी सी ना डिस्कस भी हो जाती है।
मतलब कुछ बातें हो जाती हैं, क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, ये अपने काम में, मैं अपने काम में। तो सुबह से पता ही नहीं चलता है कि कब शाम हो गई है, कब दिन छिप गया है। वही रहता है कि बस या तो रात में इतना समय नहीं रहता, क्योंकि खाना पीना करना होता है। मैं इतना किचन में रहती हूँ, खाना खिलाती हूँ, तो यानी कि बंदा थक जाता है, तो जल्दी से नींद भी आ ही जाती है। तो बस थोड़ा सा दोपहर में समय मिल जाता है कि जो थोड़ा सा मतलब हम दोनों की डिस्कस चल जाती है। तो और होनी भी चाहिए, हर पति पत्नी के बीच में थोड़ी अपनी बातें भी होनी चाहिए। देखिए घर में हर तरीके की बातें होती हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर से मैंने शौर्य को ना डांटा और फिर से मैंने इसको खाना खाने के लिए बुलाया कि बेटा पहले खाना खाओ, जो भी करना है बाद में करना। ये ना परी के पास जा रहा था बार बार, तो मैंने कहा नहीं पहले खाना खाओ। थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट होने के बाद में बच्चों को भेजा मैंने जल्दी से ट्यूशन, क्योंकि 4 बजे ना बच्चे ट्यूशन जाते हैं। और अभी मैं आप लोगों का समय बता देती हूँ कि अभी ना 4:30 का समय हो रहा है। बच्चों को ना ट्यूशन जाए हुए भी आधा घंटा हो गया है। तो मैंने सोचा चलो इतना बच्चे लोग आएंगे, इतना मैं अपना बाकी का जो मेरा काम है, जैसे कि दोपहर के खाने के बर्तन पड़े थे सिंक में, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। मैंने मतलब खाना खाने के तुरंत नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था कि चलो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर ये भी ना कमरे में ही थे, रूम में थे, बैठे थे, तो मैंने सोचा ये भी आराम कर लेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी देर इनके साथ में बैठ जाती हूँ। तो बस उसके बाद में थोड़ा सा मैं लेटी, बच्चे ट्यूशन गए और उसके बाद में मैंने अपना किचन का काम निपटाया, क्योंकि किचन भी फैली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से। और वैसे भी ना मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, मतलब कि आप डेली कितना भी साफ़ कर लो घर, फिर भी आप ये मानो कि डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक दिन भी चल जाए, तो जी बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। तो बस वही सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि ये चीज़ें हैं क्या। एक दिन भी बालकनी में ग्रिल पे दोबारा से कपड़ा मारो, एकदम धूल इतनी आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और हर जगह ही ये प्रॉब्लम हो रही है। और तो बस वही सारी चीज़ें रहती हैं। सुबह से उठते हैं, इधर की डस्टिंग करो, उधर की डस्टिंग करो, और कुछ दिन खाने पीने में निकल जाता है, पता ही नहीं चल पाता है। और तो यहाँ पर बस ये बर्तन हो गए हैं मेरे, और बर्तन करने के बाद में देखूँगी, मैंने कपड़े ला करके डाले थे ऊपर से, जो कि मुझे फोल्ड भी करने हैं। तो इतना बच्चे लोग भी आ जाएंगे, फिर बच्चे लोग आएंगे, फिर शाम के चाय का भी समय हो जाएगा, और बच्चों को भी देना है कुछ, कि देखते हैं बच्चों के लिए क्या बनाती हूँ मैं। शाम में दूध दूंगी या शेक वगैरह बना करके दूंगी, क्योंकि अब तो आम वगैरह की सुविधा है, आम भी चलने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को कुछ इस तरीके की चीज़ें दी जाएँ, तो बच्चे ना थोड़े से खुश हो जाते हैं आकर के ट्यूशन से, तो वो खुश हो जाएंगे। के बाद में नंबर आ जाता है कपड़े फ़ोल्ड करने का। तो जी कमरे में आ गई हूँ और कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद में फिर मैं इनके लिए बना करके दूंगी चाय। और कुछ कपड़े थे जो कि मशीन में मैं भी डाल करके आई हूँ, क्योंकि रह गए थे कुछ कपड़े, तो मैंने सोचा चलो मशीन में इनको भी साथ के साथ डाल देती हूँ। और जो कि मेरी गाउन थी उसका ना कलर बहुत ज़्यादा जाता है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया होगा। फिर मैंने सोचा चलो इसको भी मैं हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। सारे ही कपड़े जल्दी से फ़ोल्ड कर देती हूँ। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को फुल वॉच करना, और वीडियो को लाइक भी करना है, न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अपना प्यारा सा कमेंट भी करना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। और जो भी आप लोगों को कैसा भी लगे आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप लोग अपने चीज़ों को, अपने कामों को किस तरीके से करते हैं वो भी मुझे बताना। और बच्चे भी थोड़ी देर में आने वाले होंगे, तो उनके आने से पहले पहले मैं सारी चीज़ें ही कर दूंगी। और इस वीडियो का भी एंड मैं करती हूँ। मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।